5 चीजें जो जन्म से पहले ही तय होती है। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है? क्या भाग्य का लेख कभी नहीं मिटता है, या फिर जो भाग्य में लिखा है वही होता है? तो दोस्तों, चलिए इस रहस्य को जानते हैं। मित्रों, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं तो भाग्य में जो लिखा है वहाँ मिटता नहीं है और वह होकर ही रहता है। जो भाग्य में लिखा है वह जीव को भोगना ही पड़ेगा। किंतु दोस्तों, इन बातों को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई भी प्राणी अपने जीवन का निर्माता खुद ही होता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य एवं दुर्भाग्य को बनाते हैं। और भगवान यह भी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है और वह अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकता है, किंतु उन कर्मों का फल मैं स्वयं ही देता हूँ। यही वजह है कि इंसान अपनी इच्छा अनुसार कर्म तो करता है, लेकिन उन कर्म फलों के लिए वह स्वयं स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्म फलों को विधाता प्रदान करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा ही प्राणी को फल भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिछले जन्मों के किए गए कर्मों के अनुसार ही वर्तमान में प्राणी का भाग्य अथवा दुर्भाग्य बनता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ही अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार माना गया है। पुराणों एवं शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र मनुष्य का शरीर ही है कि जिसके माध्यम से वह भगवान की भक्ति करके, परोपकार करके, अच्छे कार्य करके, दान आदि करके इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलकर वह परमात्मा को पा सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भाग्य भी मजबूत होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि पहले से ही आपके भाग्य में लिख दी जाती है। तो चलिए फिर जानते हैं आखिर कौन कौन सी चीज पहले से ही हमारे जीवन में निर्धारित होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। नंबर 1, उम्र। जब भी कोई जीव माँ के गर्भ में होता है तभी उसका भाग्य निश्चित हो जाता है और जन्म से पहले ही उसके उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए यहाँ भी कहा जाता है कि हर किसी की मृत्यु का समय पहले से ही तय किया हुआ है, यानी कि हर किसी की मृत्यु पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं, उन सभी की मृत्यु कब होगी इसके बारे में पहले ही निर्धारित हो जाता है। नंबर 2 है धन। दोस्तों, एक मनुष्य को उसके पूरे जीवन काल में कितना धन मिलेगा इसके बारे में पहले से ही आपके भाग्य में लिख दिया गया है। सदाचार होकर जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ताकि अगले जीवन में आपको सुख समृद्धि तथा समय व्यतीत करने का अवसर मिल सके। नीति शास्त्र में बताया गया है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके जन्म से ही तय होती है। व्यक्ति को भाग्य से ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं होगी, वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। इसलिए व्यक्ति के पास जितना धन है उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। नंबर 3, विद्या अर्थात ज्ञान। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं उनके भाग्य में यहाँ पहले से ही निर्धारित होता है कि वह कितना ज्ञानी होगा और कितना विद्वान होगा। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है और वही कोई सामान्य बुद्धि का होता है, तो कोई बहुत ही कम बुद्धि का होता है। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति कितनी विद्या अर्जित करेगा यह भी उसके जन्म से निश्चित होती है। आप कितनी भी चाह क्यों न रख ले, अगर आपके नसीब में शिक्षा नहीं है तो वह आपको नहीं मिलेगी। नंबर 4 है कर्म। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का कर्म पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तय होता है।
अर्थात पिछले जन्म में व्यक्ति ने कैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से उसे इस जन्म में फल मिलता है। इसीलिए मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही एवं दुख को भोगता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है, वहीं किसी के जीवन में दुख ही दुख होता है, और किसी का जीवन कई सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, और किसी व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। कर्म आपके पिछले जन्म पर निर्भर करते हैं, इसलिए गर्भ के समय ही आपकी तकदीर में लिख दिए जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। नंबर 5 है धन संपत्ति। व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी धन संपत्ति प्राप्त होगी, यहाँ भी पहले से ही तय कर दिया जाता है। कोई अपने पूरे जीवन भर धन संपत्ति ही कमाता रहता है, फिर भी वह अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ गुजर बसर ही करता है, और कोई तो इतना धन कमा लेता है उसकी आने वाली पीढ़ियां तक के लिए होता है, इतना धन कमा लेता है। किसी को तो यूं ही अकस्मात धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो किसी को अपने पूर्वजों द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि उन्हें धन संपत्ति कमाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वर्तमान में जिन्हें अपने पूर्वजों द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति प्राप्त होती है, उन्होंने अवश्य ही पिछले जन्म में किया हो, पूर्ण किया हो, परोपकार किया था, कोई अच्छे कर्म किए थे। वही जो लोग धन संपत्ति से वंचित होते हैं, उनका पिछले जन्म का कर्म सही नहीं था। नंबर 6 है विवाह। मनुष्य के भाग्य में विवाह को लिख दिया जाता है कि आपका विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। यहाँ भी पहले से ही निर्धारित होता है। कई बार यह देखने को मिलता है कि आप विवाह करना चाहते हो किसी और के साथ, और आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ, क्योंकि यह सब पहले से ही निर्धारित होता है, उसके अनुसार ही ऐसा होता है। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।